चीन की धोखेबाजी के किस्से हजार हैं। चीन उस कुत्ते की दुम का नाम है जो कभी सीधा ही नहीं होता। इस बार चीन ने फिर से भारत के पीठ में छुरा घोंपा है। खबर है कि चीन कमांडर लेवल के चौथे दौर की बातचीत के बाद भी पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक में फिंगर 5 से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने अपनी सेना तो कम कर ली, लेकिन बातचीत में जो सबसे बड़ी कंडीशन थी उससे मुकरता जा रहा है, जिसके बाद एलएसी पर फिर से टेंशन बढ़ने लगी है। 14 जुलाई को दोनों सेनाओं के सीनियर कमांडर के बीच 15 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें इंडिया ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रेड लाइंस यानी उस रेखा के बारे में बताया जिसको चीनी सेना बार बार लांघने की गुस्ताखी कर रही थी। हालांकि 14 जुलाई किसी बातचीत में चीन पीछे हटने को तैयार हो गया था। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के हस्तक्षेप के बाद चीनी प्रवक्ता हुआ चुनयिंग का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने चीनी सेना के पीछे हटने की बात मानी थी, लेकिन अब तक फिंगर 5 पर चीनी सेना डटी हुई है। 14 जुलाई की कमांडर लेवल की बातचीत में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी से अपने सैनिकों को भारत और चीन दोनों ने पीछे हटाने पर रजामंदी जताई थी। फिंगर 4 की रेस एरिया से चीन ने अपने कुछ सैनिक कम तो किए, गलवान घाटी से भी चीनी सैनिक पीछे हटे, लेकिन वादे के मुताबिक नहीं। अब भी चीन फिंगर 5 की एरिया में सैनिकों की तादाद को कम नहीं कर रहा। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में चीनी सैनिकों का मूवमेंट कम नहीं हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि चीन के करीब 40,000 सैनिक लद्दाख से लगी सीमा पर डटे हुए हैं। पीएलए के इन सैनिकों के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत के भी 30,000 जवान एलएसी पर तैनात हैं, जिनके लिए 20,000 टन अतिरिक्त खाना भारत को इन जवानों के लिए भिजवाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि मार्च अप्रैल से ही चीनी सैनिक एलएसी पर आकर बैठ गए, जिन्हें भारत बार बार पीछे जाने के लिए आगाह कर रहा है।